जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बेटा मैं पर डे एक ही टॉपिक के 5 क्वेश्चन अच्छे जो सीजीएल लेवल के होंगे वो हम आपको आपके सामने लेकर आएंगे। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना, हर टॉपिक के पर डे 5 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन बेटा सीजीएल लेवल के होंगे, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। जो फ्रेशर है उस क्वेश्चन को अच्छे से समझे बेटा, और जो जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली है बेटा वो भी क्वेश्चन को समझे और हो सकता है उनको कुछ नया तरीका और नए क्वेश्चन मिल जाए। तो बेटा शुरू करते हैं। आज परसेंटेज का 5 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं, तो बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं हल करना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए बी से 28% अधिक है। क्या बोल रहा है? ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 20% कम है। सी कम है, ए और बी के योग से 20% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? क्वेश्चन है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसका मतलब सी की वैल्यू ज्यादा होगी, ए की वैल्यू कम होगी। क्लियर हो गया? देखो बेटा हल करने का तरीका देखो बेटा, ए 28% अधिक है तो कौन अधिक है? हल करने का तरीका समझिए बेटा। कौन अधिक है? ए अधिक है। कितना अधिक है? 28%। इसको 28% अधिक है, इसको भिन्न की वैल्यू लिखेंगे तो 7/25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 7/25। इसका मतलब ए प्रतिशत में 28% अधिक है और भिन्न में 7 अधिक है। कहाँ से अधिक है बेटा? 25 से। तो 25 से अगर अधिक है तो किससे अधिक है बेटा? 20 से। तो रेफरेंस तो बी हो गया, तो ये तो 32 हो गया और ये कितना हो गया बेटा? 25 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा सी ए और बी के योग से 20% कम है। कौन कम है? सी कम है। देखो बेटा सी कम है। कौन कम है बेटा? 20% कम है। 20% कम का मतलब कितना हुआ बेटा? 1/5। इसका मतलब सी 20% कम है, 1 कम है। कहाँ से कम है? 5। तो बेटा कहाँ से कम है? किससे कम है? ए और बी के योग से। तो जो 5 है ना ये ए और बी का योगफल है और सी 1 कम है मतलब 4 है। इसका मतलब सी अपान ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 4/5। कितना हो गया? 4/5। अब गौर से देखिए, यहाँ ए और बी का योगफल कितना हो रहा है बेटा? 5 हो रहा है। यहाँ ए और बी का योगफल तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको बराबर कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बराबर। इसको अगर हम जोड़ दें, इसको अगर हम ऐड करें तो 5 2 कितना हुआ? 7। 3 2 कितना हुआ? 5। ये तो 57 हो गया ना। यहाँ ए और बी का योगफल कितना है? 57। यहाँ ए और बी का योगफल कितना है? 5। इसे बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो बेटा 57 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, देखिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा तो इनको गुणा करना पड़ेगा। देखो बेटा 5 7 कितना हुआ? 35। ठीक है ना। 5 7 35, 25 25 3 कितना हुआ? 28, मतलब 285 हुआ। कितना हुआ? 285। इसका मतलब ए और बी का योगफल न 5 होगा और न 57 होगा। ए और बी का योगफल कितना होगा बेटा? 285 होगा। हमको देखो बेटा अब यहीं से सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। हमको सी और ए के बारे में निकालना है, तो सी यहाँ से मिल जाएगा, ए यहाँ से मिल जाएगा। देखो बेटा 57 बनेगा 285, तो 57 में क्या गुणा किया जाए बेटा? यहाँ 5 गुणा करेंगे तब ये 285 बनेगा, तो 5 यहाँ पर गुणा कर दिया जाए। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 100 कितना हुआ? 60 हो गया, 160 हो गया। अब देखो बेटा ये 5 बनेगा 285, तो क्या गुणा किया जाए बेटा? 57। एलसीएम लिया था 57 आएगा, तो 57 अगर हम यहाँ गुणा कर दें तो बेटा 4 7 कितना होता है? 28, 4 5 20, 20 2 22, तो 228 आया। कितना आया? 228। इसका मतलब सी की वैल्यू 228 है और ए की वैल्यू कितनी है? 160 है। बात समझ में ना? क्वेश्चन है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी ये है बेटा, ए ये है, तो सी अधिक है ना। कितना अधिक है? 8। ये कितना अधिक है बेटा? ये समझाते आपको दिख रहा है? यहाँ पे सॉल्व करते, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा 228 160 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बेटा 8 ज़्यादा है, 12 में 6 जाएगा, 6 ज़्यादा, 68 ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा बेटा? 160 से। क्योंकि बेटा देखिए सी ए से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 68। कहाँ से ज़्यादा है? ए से। तो रेफरेंस किसको बनाएंगे? 160 को बनाएंगे और परसेंट का सिंबल लगा देते हैं ऐसे 100 गुणा करके। अब इसे हल कर लेंगे, आंसर आएगा 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16 आएगा, 17 चौक 68 होता है। बेटा 170 बटा कितना लिखेंगे? 4। और इसको सॉल्व जब किया जाएगा, इसको जब सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये 170 बटा कितना लिखेंगे? 4, और 4 चौक 16,
4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 42.5% आएगा। कितना आएगा? 42.5%। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? इसे कैलकुलेट कर लेंगे और बेटा तुम्हारा क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर कौन सा सही है? 42.5%। क्वेश्चन समझ में है ना बेटा? देखिए क्वेश्चन कुछ ना हार्ड होता है ना आसान होता है, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम नया क्वेश्चन लेके हाजिर होते हैं आपके सामने। ये बेटा एक नया क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बड़ा सा लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% घटाया जाता है, मतलब बेलन की त्रिज्या को 20% घटाया जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन होगा। मतलब कम होगा कि ज़्यादा होगा ये नहीं पता, मतलब कितना चेंज होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेटा क्वेश्चन है लंबवृत्तीय बेलन पर। तो लंबवृत्तीय बेलन बेटा ये ऐसे होता है, इसके आयतन का मैटर है, तो आयतन का मतलब आधार सिरा का क्षेत्रफल, तो रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है? एच होता है। अब ये तो इतना समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर बोल रहे कि त्रिज्या को 20% घटाया जाता है और ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। तो एक चीज समझ लो पहले कि कोई भी क्वेश्चन ज्यामिति से रिलेटेड अगर बढ़ा रहा है घटा रहा है तो वो क्रमागत होता है। क्या होता है? क्रमागत। तो क्रमागत बढ़ा रहे, क्रमागत घटा रहे, तो ये एकदम क्लियर हो गया कि क्रमागत हो गया। देखो बेटा फार्मूले में जो चीज जितनी बार यूज होता है उसको उतनी बार घटाया या बढ़ाया जाता है। जैसे त्रिज्या को 20% घटाया जाता है, तो बोला तो एक बार गया ना, त्रिज्या को 20% घटाया जाता है, लेकिन फार्मूले में त्रिज्या यूज कितनी बार हो रही है? 2 बार, तो 2 बार घटाएंगे। कितनी बार घटाएंगे? 2 बार। ऊंचाई एक बार यूज हो रहा है, तो बेटा जो बढ़ा रहे हो तो ऊंचाई को एक बार बढ़ाएंगे। इसका मतलब 20% 2 बार घटाएंगे, एक बार 40% को बढ़ा देंगे। तो बेटा आंसर क्या आएगा कि कितना आयतन में चेंज होगा? तो जो एरो ऊपर लगा है इसका मतलब इतने की वृद्धि हो रही है, ये एरो जो नीचे लिखा है इसका मतलब इतने की कमी हो रही है। इसमें तो बेटा मान लो बढ़ा रहे, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना, ना वृद्धि ना कमी हो गई। ये बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जेका देखा जाए क्या हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन को हल किया जाए। बेटा रेडियस में 20% क्या कम कर रहे हैं, तो बेटा 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5। मतलब रेडियस त्रिज्या को 20% कम कर रहे हो, मतलब 1 कम करो। कहाँ से कम कर रहे हो? 5। 5 में से 1 कम करो, कितना हो गया? 4। तो बेटा ये 4/5 हो गया। 2 बार। कितनी बार? 2 बार। लिखा एक बार है, लेकिन फार्मूले में रेडियस कितनी बार यूज हुआ? त्रिज्या 2 बार, तो 2 बार। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 4/5 हो गया। अब आगे क्रमागत तो मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा ऊंचाई को कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 40%। तो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होती है। 5 में से 2 बढ़ा दिया, मतलब 7 हो गया बेटा। तो 7 कितना हुआ? 5। इसी को कैलकुलेट करना क्या आता है आंसर। जब इसको हल करेंगे, जब इसको हल करते ना, तो नीचे तो 125 हो जाता है। नीचे कितना हो जाएगा? 125। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 चौक 16, 7 छंग 42 हो गया, 112 हो गया। मतलब कि जो आयतन पहले 125 था घटकर कितना हो गया? 112। इसका मतलब कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। कितना कम हो रहा है वो पता करना। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना कम हो रहा है? 3। और 2 में से 1 जा रहा है, कितना कम हो रहा है? 13। 13 कहाँ से कम हो रहा है? 125 गुणे कितना लिखेंगे? 100, क्योंकि हमको परसेंट में बताना ना बेटा। किस में बताना है? परसेंट में। इसको काटना, आंसर आएगा 25 चौका 100। 25 पंचे कितना होता है? 125। 13 चौक कितना हुआ? 52। 13 चौक कितना हुआ? 52 हुआ। तो 52 बटा कितना लिखा जाए? 5। तो 10.4% आएगा। इसका मतलब कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है बेटा? 10.4% की कमी हो रही है। समझ में बात आई? तो यहाँ पर एक लॉजिक ये लगी ना कि जो चीज फार्मूले में जितनी बार यूज होता है ना, उसको उतनी बार बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन समझ में आया तो बेटा आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, लिख के समझ के। ठीक है ना? तो अगला नया क्वेश्चन बेटा लेकर आते हैं। तो बेटा ये एक नया क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लेके आया हुआ। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना? इसे हल किया जाए। ठीक है, देखो राम अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और बचत 10% कम हो जाती है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी? व्यय मतलब बेटा खर्च। व्यय मतलब खर्च। मतलब राम की जो भी आमदनी थी वो 80% खर्च कर रहा था,
फिर क्या बोल रहे हैं, उसकी आमदनी बढ़ जाती, कितनी बढ़ जाती, 12%। तो जितनी आमदनी होती है उसमें 12% बढ़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और बचत में 10% कम हो जाता है। मतलब आमदनी तो बढ़ती जरूर है, लेकिन नुकसान है, बचत कम हो जाती है। बचत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब खर्च बढ़ रहा है। चलो ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा फ्रैक्शन में मिला हल करके सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल कर सीधा हल कर देना है बस। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, एक दो जगह समझ लीजिए बस। राम अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो खर्च कितना करता है, 80%। कौन खर्च करता है, राम। तो राम खर्च करता है 80%, तो भिन्न में कितना खर्च करता है, 4 रुपया। 80% तो भिन्न में कितना खर्च करता है, 4। तो इसका मतलब राम की आमदनी कितनी हो गई, 5 रुपया। कितनी हो गई, 5। आगे चलते हैं। राम की आमदनी 12% वृद्धि हो जाती है। राम की आमदनी में 12% वृद्धि हो जाती है। फ्रैक्शनल वैल्यू 3/25 आया। मतलब राम की आमदनी 12% बढ़ रही है, मतलब 3 रुपया बढ़ रही है। कहाँ से, जो आमदनी थी, तो आमदनी कितनी थी, 25। 25 में से 3 बढ़ रहा है, तो 25 में 3 बढ़ेगा तो कितना होगा बेटा, 28। अब देखो यहीं पर एक चीज समझो, राम की एक बार 5 बोल रहे हो, राम की एक बार 25 बोल रहे हो, तो इन दोनों को पहले यहीं बराबर कर लिया जाए। तो यहाँ पर 25 हो गया 5, तो ये कितना आया, 20 आया। तो राम की आमदनी 25 थी तो 20 रुपया खर्च कर रहा था। राम की आमदनी 25 थी तो 12% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 28%। इसके आगे की कहानी समझिए, बचत 10% कम हो जाता है। तो राम की जो बचत थी वो 10% कम होती है, मतलब 1/10। मतलब पहले 10 रुपया खर्च हो रहा है, अब कितना खर्च हो रहा है, 9 खर्च हो रहा है। यही है, पहले कितना खर्च हो रहा था, 10 रुपया, लेकिन अब कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि 10% कमी हुई ना खर्च में, सॉरी बचत में 10%। देखिए बचत 10% कम हुई है, तो पहले 10 रुपया बच रहा था, अब कितना बच रहा है बेटा, 9 रुपया। गौर से यहाँ पर देखिए, पहले आमदनी 25 रुपया थी तो खर्च कितना हो रहा था, 20 रुपया, तो बच कितना रहा था, 5। बात समझ में ना। पहले राम की आमदनी 25 रुपया थी और 20 रुपया खर्च हो रहा था, तो बचत कितनी थी, 5 रुपया। और यहां पर बोला जा रहा है कि राम की आमदनी 10% कम बच रहा है, तो 10 रुपया बच रहा था। 10% का मतलब 1/10। अगर राम 10 रुपया पहले बचाता था, अब 1 रुपया कम बचाएगा, तो अब बचाएगा कितना, 9। पहले कितना बचाता था, 10। यहां पर कितना होता, 5। तो 5 बनेगा कितना बेटा, 10, क्योंकि पहले 10 रुपया बचाता था ना, यहाँ पर 10 रुपया लिखा हुआ है, 10 रुपया बचाता था। तो जब 5 बनेगा 10, तो क्या गुणा किया जाए, 2। तो जब 2 यहाँ पे गुणा किया तो कितना है बेटा, 40। यहाँ 2 गुणा कितना है, 50 आया। दूसरी चीज़, राम की आमदनी दोनों जगह सेम थी, तो इनको भी 50 करना पड़ेगा। 25 दूनी 50, 28 दूनी कितना हुआ, 56। इसका मतलब टोटल बेटा यहाँ समझिए क्या हो क्या रहा है। राम की आमदनी 50 रुपया थी तो खर्च 40 रुपया कर रहा था, 10 रुपया बचा रहा है, 10 रुपया बचा रहा है। आगे चलते, 12% बढ़ गया, तो 50 का 12% निकालोगे ना बेटा, तो 56 आएगा। कितना आएगा, 12% निकालोगे तो बढ़कर 56 आएगा। इसका मतलब राम की आमदनी 12% बढ़ गई, तो हो कितनी गई बेटा, 56 रुपया। तो आप जो बचत 10 रुपया थी ना बेटा, अब घटकर 9 रुपया हो गई। तो अगर 56 रुपया आपकी आमदनी है, 9 रुपया बचा रहे हो, 9 रुपया बचा रहे हो, गौर से सुनिएगा। 56 रुपया आपकी आमदनी है, 9 रुपया बचा रहे, तो खर्च कितना कर रहे हो, तो 9 को घटा दिया जाए। तो बेटा 56 आमदनी थी, 9 खर्च था, 9 बचा रहे हो, तो 16 में से 9 जाएगा 7, 9 7 आएगा, ये 47 आएगा। कितना आएगा, 47। इसका मतलब देखिए 56 रुपया आमदनी थी तो 9 रुपया बचाया, तो बेटा खर्च कितना किया बेटा, 47 रुपया। कितना खर्च किया, 47। अब 47 यहाँ पर खर्च करो, आमदनी बढ़ने के बाद खर्च 47 का है, और बेटा पहले खर्च कितना कर रहे होते, 40 का, 40 का खर्च कर रहे हो, अब कितना खर्च कर रहे हो, 47। तो बेटा खर्च में कितना बढ़ रहा है, 7 रुपया बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 40 से 47 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 7 रुपया बढ़ रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है बेटा, 40। हम बोले ना खर्च में कितने % की वृद्धि हो गई, तो 40 खर्च हो रहा है, तब 47 खर्च हो रहा है, तो 7 रुपया बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया, 40 से। तो हल करेंगे तो 7/40 गुणे क्या करना पड़ेगा, 100। 7/40 गुणे 100, इसे काटा पीटा करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये देखिए 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100, 7 पच्चे 35 बटा कितना आएगा, 2। इसका मतलब 17 दशमलव कितना आएगा, 5। 17.5। समझ में बात है। तो बेटा गौर से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। फ्रैक्शन का खेल है बेटा, बड़ा आसान है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा चौथे क्वेश्चन को लेकर हम आए हुए हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बड़ा आसान है। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% घटाया जाता है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% घटाया जाता है, तो उसकी बिक्री में X% वृद्धि हो जाती है। उसकी बिक्री में कितने % की वृद्धि हो जाती है, X% की वृद्धि हो जाती है। यदि राजस्व में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान कितना हो गया। मतलब क्रमागत है, पहले बढ़ाया, पहले घटाया,
फिर x% बढ़ाया, पहले 25% घटाया, फिर x% बढ़ाया, ओवरऑल 20% बढ़ गया, ओवरऑल 20% बढ़ गया। तो x की वैल्यू कितनी? तो बेटा आपको क्रमागत की कहानी याद है, तो बेटा इसमें क्रमागत का फार्मूला भी लगा सकते हो। अब फ्रैक्शन जब हर जगह यूज़ करते हो ना, तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन का कंसेप्ट आता है तो वो भी तो सॉल्व होना चाहिए ना इससे। तो सॉल्व करके देखते, दोनों तरीके सॉल्व करके देखते। पहला तरीका बेटा, अगर हम प्रतिशत लाभ हानि क्रमागत देखते हैं तो प्रतिशत लाभ होता है, तो बेटा लाभ या हानि होता है तो ऐसे कुछ R1 R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100 लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। यहाँ लाभ का मतलब वृद्धि हो गया, क्या हो गया? वृद्धि हो गया। टोटल कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की वृद्धि हो गया। पहले कितना घटाया बेटा? 25% घटाया तो माइनस हो गया, ठीक है ना। फिर R2 मतलब बढ़ाया, x% की वृद्धि हो गई तो ये x% हो गया। फिर यहाँ पर माइनस लिख देंगे क्योंकि एक माइनस है, तो यहाँ बेटा कितना लिखेंगे? 25 माइनस x डिवाइड बाई कितना आएगा? 100। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, x की वैल्यू आ जाएगी, इधर आएगा तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 45% हो जाएगा, ये x% हो जाएगा, माइनस 25x अपान कितना आएगा? 100 आएगा। 25x अपान कितना आएगा? 100। अब बेटा इसे हल किया जाए तो बेटा सब जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500। तो बेटा यहाँ सॉल्व कर दे ना। हाँ देखिए, इसको जब हल करेंगे तो ये 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 4500 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा? सॉरी, ये दिख रहा है ना, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको हल करने के लिए इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा ये कितना हो गया? 4500 हो गया, बराबर ये कितना हो गया? 100x हो गया। 100 कितना हो गया? x हो गया। आगे माइनस 25x हो गया, माइनस 25x हो गया, माइनस कितना हो गया? 25x हो गया। अब बेटा देखिए, इसमें ये घट कर कितना हो जाएगा? 75x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। अब x से काट दिया जाए तो 4500 अपान कितना आएगा? 75 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। हल कर लिया जाए, 25 से कर लिया जाए, 15 से कर लिया जाए, 15 3 45 काटेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 हो गई। 60 आंसर हो गया। ये तो क्रमागत हो गया। क्या हो गया? क्रमागत। तो जब हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं कि हर एक चीज़ को फ्रैक्शन में बदल के सॉल्व करते जी, तो इसको कहें हम कर रहे इससे, तो हमें फ्रैक्शन का यूज़ करना है। हाँ वो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन फ्रैक्शन से आना चाहिए ना आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। तो ये तो समझ में आया, नॉर्मल है बेटा, ये तो फार्मूले पे लिख दिया, क्रमागत का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब बात करते भिन्न की। पहले 25% घटाया मतलब 1/4, 4 में 1 घटाया मतलब कितना हुआ बेटा? 3/4। कितना आया? 3/4। चलिए ठीक है। फिर x% बढ़ाया तो x अपान कितना लिखेंगे? 100। इसका मतलब 100 प्लस x डिवाइड बाई कितना है? 100। गुणा कर दिया जाए, क्रमागत हो तो सारी चीज़ों को गुणा किया जाता बेटा, 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 300 प्लस 3x अपान कितना आएगा? 400। ये जब होगा तो हमको लाभ होता है, कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का। अगर 20% का ओवरऑल बेटा इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा बेटा? 20% का। तो मतलब 1/5 हो गया। 5 रुपया में 1 रुपया लाभ मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 20% लाभ मतलब 6/5 हो गया। इसे हल करना, इसे क्या करना है? हल करना है। तो बेटा इसको जब हल करेंगे तो आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आंसर। तो कैसे हल किया जाए? 3 दूनी 6, तो बेटा ये 100 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, 5 से काटे 5 × 40, 80 हो गया। तो गौर से देखिएगा, 80 को यहाँ गुणा करेंगे तो बेटा यहाँ पर तो 100 प्लस x आएगा। कितना आएगा? ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? देखो बेटा इसको हमने काट दिया तो यहाँ पर बचा कितना? ऊपर बचा कितना बेटा? 100 प्लस x बटा कितना लिखा है? 80 बराबर कितना लिखा? 2। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 100 प्लस x बराबर 8 दूनी 16, 160। तो x बराबर कितना हो गया? 60। ये आंसर आ गया। तो बेटा इसके थ्रू भी तो आया ना, भिन्न के थ्रू भी। देखो बात है बड़ा या छोटे का मैटर नहीं है, बात है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो भिन्न से क्यों नहीं आएगा? भिन्न से भी तो आया ना, आ गया। अब जैसे अगर ये 3 बार होता बेटा, कितनी बार होता? 3 बार, और 3 बार क्रमागत होता तो बेटा फार्मूले से हल करने में
बहुत दिक्कत हो जाती, बहुत हार्ड हो जाता बेटा, क्योंकि अगर 3 के लिए डायरेक्ट क्रमागत का फार्मूला नहीं बनता ना, 2 के लिए बनता है, इसकी जो वैल्यू बनती है तीसरे के साथ होती है। लेकिन अगर 3 होता, उसमें से एक वैल्यू अननोन होती, एक वैल्यू अननोन होती, जैसे 25% घटाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर x% कम किया, अब ओवरऑल 10% की वृद्धि होती है, तो बेटा आपको इसको यूज करना पड़ता। तो ये बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बेटा नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बारी आती है, तो बेटा नया क्वेश्चन लेके आते हैं। ये बेटा 5वां क्वेश्चन है जिसे आपको हल करना है, ठीक है। कमेंट करके जरूर आंसर बोलिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने आपको दिए ये सीजीएल लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। जो फ्रेशर है बेटा वो भी समझे, और जो पढ़ चुका है बेटा वो भी थोड़ा सा पढ़े, उसे कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आया बेटा, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया, तो बेटा जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको लॉजिक कैसे समझ में आई, ठीक है ना। फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।